ऋषियों की शक्ति केवल उनके मंत्रों और साधनाओं में नहीं थी, बल्कि उनकी दृष्टि में भी थी। उनकी दृष्टि इतनी गहरी थी कि वे समुद्र को पीकर धरती को संतुलित कर सकते थे। आज मैं आपको ऐसे ही एक अद्वितीय ऋषि की कथा सुनाने जा रहा हूँ, महर्षि अगस्त्य। मेरे प्रिय आत्मा, जब हम भारत के महान संतों, ऋषियों और योगियों की बात करते हैं तो हमें केवल उनकी कहानियाँ नहीं सुननी चाहिए, बल्कि यह समझना चाहिए कि उनके जीवन से हमें क्या सीख मिलती है। हम अपनी साधना, अपने जीवन में उन अनुभवों को कैसे उतार सकते हैं। अगस्त्य मुनि केवल एक ऋषि नहीं थे, वे एक अवतार तुल्य व्यक्तित्व थे। उनके भीतर योग, साधना, तपस्या और करुणा का अद्भुत संगम था। महर्षि अगस्त्य का जीवन हमें यह सिखाता है कि आध्यात्मिकता केवल ध्यान की गुफा तक सीमित नहीं है। आध्यात्मिकता का वास्तविक स्वरूप तो यही है कि जहाँ आवश्यकता हो वह अपनी साधना को धरती और मानवता के लिए समर्पित कर देना। यही कारण है कि जब देवता, दैत्य और असुर सब मिलकर समुद्र मंथन कर रहे थे और समुद्र से विष निकला जिसने संपूर्ण पृथ्वी को संकट में डाल दिया, उस समय महर्षि अगस्त्य ने समुद्र को अपनी हथेली पर ले लिया और उसे पीकर शांत कर दिया। सोचिए, यह कथा केवल प्रतीक नहीं है। समुद्र पीना अर्थात अपनी साधना से समस्त संसार का बोझ उठाना। जब आप गहरी ध्यान अवस्था में जाते हैं तो आप अपने भीतर इतने विशाल हो जाते हैं कि संसार का कोई भी बोझ आपके लिए कठिन नहीं रह जाता। यही तो योग की असली शक्ति है। अगस्त्य मुनि को दक्षिण भारत का ऋषि कहा गया। वे उत्तर के हिमालय से चले और दक्षिण के पवित्र पर्वतों तक पहुँचे। उन्होंने भारत की संस्कृति को उत्तर से दक्षिण तक जोड़ दिया। वे केवल एक ऋषि नहीं थे, वे भारत की एकता के प्रतीक बन गए। उनके बारे में कहा जाता है कि वे इतने छोटे कद के थे कि लोग उन्हें बालक समान समझ लेते थे, लेकिन यह छोटी काया एक विराट चेतना का घर थी। यह हमें सिखाता है कि आध्यात्मिकता शरीर पर नहीं, चेतना पर निर्भर है। अगस्त मुनि ने नदियों को दिशा दी, पर्वतों को स्थिर किया और सभ्यता को मार्गदर्शन दिया। वे वेदों और आयुर्वेद के महाज्ञाता थे। उनके बिना भारत की आध्यात्मिक धारा अधूरी रहती है। जब हम साधना में बैठते हैं, जब हम ध्यान करते हैं, तब हमें अगस्त मुनि का स्मरण करना चाहिए। उनकी कथा हमें यह बताती है कि ध्यान केवल व्यक्तिगत मुक्ति का मार्ग नहीं, ध्यान वह शक्ति है जो संसार के संतुलन को भी संभाल सकती है। प्रिय आत्मा, अगर आज हमारे जीवन में कठिनाई है, अगर हमें लगता है कि हमारे चारों ओर समस्याएं ही समस्याएं हैं, तो हमें अगस्त मुनि का स्मरण करना चाहिए। हमें भीतर से इतना शक्तिशाली बनना चाहिए कि समस्याएं हमें दबा ना सके। हमें अपनी साधना को केवल अपने लिए नहीं, बल्कि पूरी संसार के कल्याण के लिए करना चाहिए। यही कारण है कि स्वामी चैतन्य ध्यान साधना जैसे मार्गदर्शन की आवश्यकता आज हर व्यक्ति को है। यहाँ हम केवल साधना की टेक्निक नहीं सिखाते, हम यह सिखाते हैं कि साधना को जीवन में कैसे उतारना है, उसे समाज और मानवता की सेवा में कैसे लगाना है। महर्षि अगस्त की कथा केवल अतीत की नहीं है, यह वर्तमान की भी है। आज भी हमारे जीवन में समुद्र मंथन चलता है। हमारे भीतर अच्छे और बुरे विचारों का संघर्ष चलता है। कभी भीतर अमृत उठता है,
कभी विष भी आता है और इस विष को कौन संभालेगा, वही जो साधना के मार्ग पर है। तो चलिए इस ज्ञान कथा से हम यह प्रेरणा लें कि हमें कभी अपनी चेतना को इतना विशाल बनाना है कि जीवन का कोई भी विष हमें विचलित न कर सके। हमें भीतर से इतना गहरा होना है कि बाहर की लहरें हमें डिगा ना सके। याद रखिए, महर्षि अगस्त्य की कहानी की तरह हम सब में भी एक शक्ति है, बस आवश्यकता है उसे पहचानने की। ध्यान और साधना वही साधना है जो हमें इस शक्ति से जोड़ते हैं। तो प्रिय साथियों, आज आपने महर्षि अगस्त्य के जीवन की, उनकी साधना, उनकी अद्भुत क्षमता के बारे में सुना। यह केवल कथा नहीं, यह एक प्रेरणा है। इसे अपने जीवन में उतारिए, साधना कीजिए, ध्यान कीजिए और अपने जीवन को भी दिव्य बना लीजिए। यही है स्वामी चैतन्य ध्यान साधना का संदेश।